हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के टॉप 50, इसमें लगभग 62 प्रश्न है। इसके पहले आपका जो है इस पेपर का 100 प्रश्न हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारा है कि ह्रास की समस्या से आशय है। ऑप्शन है कि कक्षा में अनियमित उपस्थिति, बच्चों का अनुत्तीर्ण हो जाना, बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना, और ऑप्शन नंबर डी है कि बच्चे को गांव छोड़कर शहर चला जाना। अब इसमें जो ह्रास की समस्या होती है ये होती है अगर कोई बच्चा विद्यालय छोड़कर बीच में ही चला जाता है तो ये ह्रास में आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर कि बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना। अगला प्रश्न है पटेल एक्ट संबंधित है। ये किससे संबंधित है पटेल एक्ट जो है? ऑप्शन ए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विरोध से, ऑप्शन बी है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बने कानून से, ऑप्शन सी है प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता व परिणात्मक वृद्धि से, ऑप्शन डी है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। तो पटेल एक्ट जो है ये हमारा प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी गए हैं एग्जाम में, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा अपना। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। पाठ्यचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना, ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम के कुछ विषयों को रटना प्रणाली से मुक्त करना, रटन प्रणाली से मुक्त करना, और सी है विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, डी है कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है इसके अनुसार ये जो पाठ्यचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा हो जाएगा कि जो पाठ्यचर्या का संवर्धन है इसको पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न कि गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। ये गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? 16 मार्च 1910, बी ऑप्शन है 20 मार्च 1911, ऑप्शन नंबर सी है 16 मार्च 1911, और ये अगला है 20 अप्रैल 1910। इसमें जो हमारा दिया कि गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये जो है 16 मार्च 1911 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। गोखले विधेयक 16 मार्च 1911 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट इसमें 105 नंबर का प्रश्न है कि हंटर कमीशन के साथ प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा है। कि हंटर जो कमीशन था उसके समक्ष जो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा गया था, इसको किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, और डी है जवाहरलाल नेहरू ने। तो हंटर कमीशन के समक्ष जो प्राथमिक शिक्षा है इसको अनिवार्य व निःशुल्क करने के लिए जो है दादा भाई नौरोजी ने जो है प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हंटर आयोग से, ऑप्शन बी है 1813 के आज्ञा पत्र से, और सी है मैकाले के विरोध पत्र से, डी है वुड के आदेश पत्र से। तो जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का ये जन्म हुआ था ये हुआ था 1813 के आज्ञा पत्र से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर 1813 के आज्ञा पत्र से। अगला प्रश्न 107 नंबर का कि शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, बी है श्री एम टी व्यास, और सी है श्री डी एस कोठारी, और डी है ताराचंद। इसमें है कि शिक्षा आयोग जो 1964 और ये 66 था इसमें जो है अध्यक्ष इसके कौन थे? तो ये थे श्री डी एस कोठारी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर श्री डी एस कोठारी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जो है ये कब संचालित की गई थी?
ऑप्शन ए है 8वीं पंचवर्षीय योजना, बी है 9वीं पंचवर्षीय योजना और सी है 10वीं पंचवर्षीय योजना और डी है 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो राष्ट्रीय बाल श्रम जो योजना है ये 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये जो है संचालित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है 109 नंबर का कि उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। ये जो उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था ये किस सन में किया गया था? ऑप्शन है वर्ष 2001 से, बी है 2002 से, सी 2003 से और डी है वर्ष 2004 से। तो ये जो है वर्ष 2004 से शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, वर्ष 2004। अगला प्रश्न है हमारा 110 नंबर का कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा कब की गई थी? इसमें किस राज्य में की गई थी? ऑप्शन है केरल राज्य में, बी मध्य प्रदेश में, सी राजस्थान में और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय साक्षरता जो मिशन है इसकी स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान जो है ये केरल राज्य में इसकी घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, केरल राज्य इसमें। अगला प्रश्न है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा किससे संबंधित है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा ऑप्शन है इसमें 0 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए, बी है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, सी है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए और डी है 6 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो ये जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है ये 6 से 14 वर्ष के, ये 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। अगला प्रश्न है कि यशपाल समिति का गठन कब किया गया था? वर्ष 1990 में, बी 1991 में, सी है 1992 ईस्वी में और डी है वर्ष 1993 में। तो यशपाल समिति का जो गठन किया गया था ये वर्ष 1992 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, वर्ष 1992। अगला है कि बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। बुनियादी शिक्षा से इसमें से चारों में से कौन संबंधित नहीं है इसको बताना। इसमें पहला हमारा ऑप्शन है कि महात्मा गांधी, बी डॉक्टर ये जाकिर हुसैन, सी है डी खेर, बीजी खेर और डी है SK सिन्हा। तो बुनियादी शिक्षा से इसमें जो है ये बीजी खेर जो है ये संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, बीजी खेर। अगला प्रश्न है कि पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं है? बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि करना, बी बच्चों को स्वास्थ्य एवं पुष्ट करना, सी है शिक्षा में अवैध तथा अवरोधन को कम करना और डी है कुपोषण की समस्या को दूर करना। अब इसमें नहीं पूछा है तो ये जो कुपोषण की समस्या है इसको दूर करना इसमें ऑप्शन में ये नहीं रहेगा, ये उद्देश्य उसका नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर कि कुपोषण की समस्या को दूर करना ये उसका उद्देश्य नहीं था। और बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि ये भी था, बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट करना ये भी था और शिक्षा में अवैध तथा अवरोधन को कम करना। तो ये तीनों सही है लेकिन इसमें नहीं पूछा तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था। ये किसके समय में किया गया था? लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन द्वारा और सी है लॉर्ड कर्जन द्वारा, डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। तो शिमला शिक्षा सम्मेलन जो है शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन ये किया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1901 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान कब दिया गया था? 1970 ईस्वी में, बी 1975 ईस्वी में, सी 1976 ईस्वी में और डी है 1980 ईस्वी में। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में जो है ये 1976 ईस्वी में दिया गया था इसको स्थान। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 1976 ईस्वी में। अगला 117 नंबर का प्रश्न है कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम
क्या था? हिंदी, बी पाली, सी प्राकृत और डी वैदिक संस्कृत। तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था, ये था वैदिक संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, वैदिक संस्कृत। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? 1600 ईस्वी में, बी 1609 ईस्वी में, सी 1599 ईस्वी में, डी है 1613 ईस्वी में। तो भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश प्रारंभ हुआ था, ये 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 1600 ईस्वी में भारत में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आई थी इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि नीचे की ओर निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे? चार्ल्स वुड, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी सर फिलिप हर्टॉग और डी है लॉर्ड मैकाले। तो निस्पंदन सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे ये थे लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? विश्वविद्यालय जो अनुदान होता है इसमें, उसकी स्थापना किस सन में की गई थी इसमें? ऑप्शन ए 1953, बी 1957 और सी है 1955 और डी है 1960 ईस्वी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1953 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 1953। अगला प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? माध्यमिक शिक्षा जो आयोग होता है उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है हमारा डॉक्टर डी एस कोठारी, बी है डॉक्टर राधाकृष्णन और सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी है डॉक्टर एल एम मुदालियर। तो इसके जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एल एस मुदालियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, एल एस मुदालियर। अगला प्रश्न है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस सन में हुई थी? ऑप्शन ए है हमारा 1986, बी है 1987 और सी है 1990 और डी है 1967। तो जिला शिक्षा प्रशिक्षण परिषद की स्थापना ये हुई थी 1987 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 1987। अगला प्रश्न है इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ए है 1980 ईस्वी, बी 1986, सी 1995 और डी 1990। तो इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त जो विश्वविद्यालय इसकी स्थापना हुई थी 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 1986। अगला प्रश्न है 124 नंबर का कि किस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की तुलना में कम अहमियत दी गई थी इसमें? ऑप्शन ए बौद्धिक शिक्षा, बी ब्रिटिश शिक्षा और सी वैदिक शिक्षा और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें पूछा है कि किस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की तुलना में कम अहमियत दी गई थी। तो इसमें तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बौद्धिक शिक्षा, ब्रिटिश शिक्षा और वैदिक शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि वुड डिस्पैच की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए थी? कहाँ पे इसमें जो है की जानी चाहिए थी ये वुड डिस्पैच की संस्तुति के आधार पर? ऑप्शन है कलकत्ता, मद्रास, वाराणसी में, बी मद्रास, मुंबई, दिल्ली में, सी कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में और डी है कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली में। तो इसमें जो स्थापना करना था इसमें कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। अगला प्रश्न है कि बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया गया है, इसमें किसने दिया है बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजा राम मोहन राय द्वारा, बी महात्मा गांधी द्वारा, सी पंडित नेहरू द्वारा और डी है शिक्षा आयोग द्वारा। तो बुनियादी शिक्षा का जो प्रत्यय दिया था ये महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को कितने स्तरों में बांटा है?
ऑप्शन ए 3, बी 2, सी 6 और डी 4। कोठारी कमीशन ने जो शिक्षा व्यवस्था को 6 स्तरों में बांटा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, राइट आंसर 6। अगला प्रश्न है कि बहुउद्देशीय विद्यालय किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? ऑप्शन ए शिक्षा आयोग के द्वारा, बी उच्च शिक्षा आयोग द्वारा, सी मुदालियर आयोग द्वारा और डी है सेडलर आयोग द्वारा। तो ये जो बहुउद्देशीय विद्यालय थे ये मुदालियर आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राइट आंसर मुदालियर आयोग। अगला प्रश्न है कि एनसीईआरटी कब एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए 1968 ईस्वी, बी 1961, सी 1971 और डी है 1981। तो एनसीईआरटी जो है ये स्वायत्त शासी संस्था के रूप में 1961 में स्थापित हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 1961। अगला प्रश्न है कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संस्तुति की गई थी? ऑप्शन ए शिक्षा आयोग द्वारा, बी एनपी 1986 द्वारा, सी कोठारी कमीशन द्वारा और डी है हरटांग समिति द्वारा। तो मुक्त विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये एनपी 1986 द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर एनपी 1986 द्वारा। अगला प्रश्न है कि वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था, जो वैदिक शिक्षा थी इसका मुख्य केंद्र कौन सा इसमें था? ऑप्शन ए नालंदा, बी विक्रमशिला, सी मालखंड और डी है तक्षशिला। तो वैदिक शिक्षा का जो मुख्य केंद्र था ये था तक्षशिला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर तक्षशिला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान मिला। संविधान की समवर्ती सूची इसमें शिक्षा को जो है कब स्थान दिया गया, किस सन में? ऑप्शन नंबर ए 1949 ईस्वी में, बी 1950 में, सी 1971 में और डी 1976 में। तो इसमें 1976 में इसको स्थान मिला समवर्ती सूची का शिक्षा को, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1976 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि डीपीईपी का पूर्ण रूप क्या है? राजकीय स्वास्थ्य शिक्षा योजना, बी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सी जिला प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो डीपीईपी का पूर्ण रूप है ये है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया था? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इसमें संशोधन किस सन में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हमारा 1988, बी 1990, सी 1992 और डी 1996। तो इसमें जो है संशोधन 1992 में किया गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर 1992। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1960 ईस्वी में, बी 1961 में, सी 1964 में और डी 1966 में। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना ये 1961 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर 1961। ये सारे प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी, इसमें से किसने जो है राष्ट्रीय कमेटी की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर संपूर्णानंद ने, बी डॉक्टर डी.एस. कोठारी ने, सी एस.एन. मुखर्जी ने और डी है डॉक्टर राधाकृष्णन ने। तो इसमें डॉक्टर संपूर्णानंद ने जो है राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर डॉक्टर संपूर्णानंद ने। अगला प्रश्न है कि बौद्धिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था बौद्ध शिक्षा का, ऑप्शन ए मिथिला, बी नालंदा, सी पाटलिपुत्र और डी है मालखंड। तो बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो था नालंदा,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, नालंदा इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निस्पंदन सिद्धांत में किस वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया था? निम्न। ऑप्शन बी मध्यम, सी उच्च और डी है सभी। तो निस्पंदन जो सिद्धांत है इसमें उच्च वर्ग की जो शिक्षा होती है उस पर बल दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उच्च वर्ग हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है कि बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? ए संस्कृत, बी पाली एवं प्राकृत, सी हिंदी और डी स्थानीय भाषा। तो इसमें बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? इसमें है पाली एवं प्राकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पाली एवं प्राकृत। अगला प्रश्न है कि एनसीटीई एक्ट संसद में पास हुआ था, ये किस सन में पास हुआ था? एनसीटीई 1993 में, बी 1986 में, सी 1982 में और डी है 1994 में। तो एनसीटीई जो है ये 1993 में संसद में पास हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 1993। अगला प्रश्न है 141 नंबर का कि उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है? पास ले जाना, बी घर लौटना, सी बाहर जाना और डी प्रकृति की ओर लौटना। तो उपनयन संस्कार का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है पास ले जाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, पास ले जाना। अगला प्रश्न है कि भारत में दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग किया गया है, कब इसमें किया गया? जो दूरस्थ शिक्षा है 35 वर्ष से ऊपर के प्रौढ़ हेतु, बी 15 से 35 आयु वर्ग के लिए, सी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए या सभी उम्र के पात्र लोग जो होते हैं उनके लिए। तो ये जो है सभी उम्र के जो पात्र लोग होते हैं उनके लिए है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सभी उम्र के पात्र लोग। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसका नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए लिया जाता है? महात्मा गांधी का, बी BCG तिलक का, सी गोपाल कृष्ण गोखले का और डी सैडलर का। तो इसमें स्वतंत्रता पूर्व भारत में जो शिक्षा का नाम इसमें लिया जाता है प्राथमिक शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के रूप में, ये है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यारंभ का वर्ष है 1997, बी 1995, सी 1993 और डी है 1994। इसमें जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो कार्यक्रम का जो है वर्ष है ये हमारा है 1995। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 1995 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किस शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती है? ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा, बी शिक्षक शिक्षा और सी है माध्यमिक शिक्षा और डी है उच्च शिक्षा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है ये शिक्षक के शिक्षा के लिए कार्य करता है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिक्षक शिक्षा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस समिति या आयोग ने अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया गया? इसमें ऑप्शन ए हंटर कमीशन, बी वुड डिस्पैच, सी हरटांग समिति और डी राममूर्ति समिति। इसमें कह रहा कि किस समिति आयोग ने जो है अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित इस पे किया गया था। तो इसमें है हरटांग समिति जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, हरटांग समिति। अगला प्रश्न कि गोपाल कृष्ण गोखले ने अनिवार्य एवं प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील करने के लिए केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए 19 मार्च 1919 को, बी 19 मार्च 1910 को, सी 29 मार्च 1910 को, डी 26 अगस्त 1983 को। तो इसमें जो है 19 मार्च 1910 को जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील करने के लिए केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत
किया था? ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर 19 मार्च 1910। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा किस प्रावधान के अंतर्गत की गई थी? ऑप्शन ए 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, बी कोठारी आयोग में, और सी मुदालियर आयोग, ऑप्शन नंबर डी 1968 की शिक्षा नीति में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है इसको 1986 को जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके प्रावधान के अंतर्गत इसको रखा गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1986। अगला प्रश्न है 149 नंबर का कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु सरकार के समक्ष 1911 में एक बिल प्रस्तुत किया गया था। यह बिल किसने जो है प्रस्तुत किया था? मदन मोहन मालवीय ने, बी महात्मा गांधी ने, सी गोपाल कृष्ण गोखले ने, और डी है बड़ौदा नरेश ने। तो इसको जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है प्रस्तुत किया था कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य निःशुल्क बनाने के लिए 1911 में जो बिल प्रस्तुत किया था ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न की वर्धा योजना के जन्मदाता थे? विवेकानंद, बी महात्मा गांधी, सी विनोबा भावे, और डी मदन मोहन मालवीय। तो जो वर्धा योजना थी उसके जन्मदाता तो जो थे वो थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर महात्मा गांधी।